बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 30,000 रुपये मेरे लॉस में चले गए। अब 30,000 का झटका मुझे कैसे लगा, मैं सारी तफसीलात आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ दिन पहले नेशनल बैंक का जो लिंक था वो डाउन था और मैंने क्या गलती कर ली जिसकी वजह से मेरे 30,000 रुपये पानी में चले गए। दोस्तों, मेरे पास एक कस्टमर आता है और वो मुझे कहता है कि भाई मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, नेशनल बैंक से अकाउंट में मुझे पैसे निकाल कर आप मुझे कैश दे दें। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप एटीएम से जाके निकाल लें, आपके पैसे भी नहीं कटेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भाई, लिंक डाउन चल रहा है, एटीएम कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, मेरे पास एप्लीकेशन है, आप मेरी एप्लीकेशन से पैसे मुझे निकाल कर दें। तो मैंने बोला भाई 30,000 है, 30,000 पे आपके 500 रुपये कटेंगे, 470 बनते हैं, 470 मैं आपके काटूंगा और आपको पैसे निकाल कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप मेरी एप्लीकेशन से पैसे निकाल कर और मुझे कैश दे दें। भाई मैंने उनकी एप्लीकेशन से पैसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी मैं एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहा था तो वहां पर N/A नजर आ रहा था, मतलब बैलेंस शो नहीं कर रहा था NA में। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी एप्लीकेशन में पैसे पड़े हुए हैं, आप सिर्फ ट्रांजैक्शन कर लें, पैसे निकाल लें, उसके बाद फिर जो है ना वो आपके पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन बैलेंस शो नहीं करेगा, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला भाई मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि बैलेंस नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब है कि नेटवर्क में मसला है और लिंक डाउन है, मैं पैसे आपके अकाउंट से नहीं निकाल सकता। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, आप पैसे निकाल लें। भाई मैंने क्या किया, एप्लीकेशन को लॉग आउट करके उसके बाद प्ले स्टोर में गया, एप्लीकेशन देखूं अपडेट है या नहीं है। तो मैंने देखा प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अपडेट आ रही थी। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन की 30,000 रुपए की। जब मैंने उसको लॉगिन किया तो उसमें N/A आ रहा था, मतलब बैलेंस नील दिखा रहा था। उसने बोला भाई आप ट्रांजैक्शन कर ले। मैंने उसको बोला कि भाई जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तब तक मैं आपको कैश नहीं दूंगा। उसने बोला ठीक है। भाई NA लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, जाके सेंड मनी में और मैंने ट्रांजैक्शन कर ली 30,000 रुपए की अपने रास्त आईडी पर। जैसे ही दोस्तों मैंने रास्त आईडी पर ट्रांजैक्शन की तो भाई वो पैसे तो मेरे पास नहीं आए। भाई उसने बोला कि भाई पैसे अगर आपके पास नहीं आए तो आप बैलेंस चेक करें। मैंने जाके अपनी एप्लीकेशन में बैलेंस चेक किया, रास्त आईडी जहां पर लिंक थी वहां पर जाके मैंने बैलेंस चेक किया कि भाई वहां पर मेरे पास बैलेंस भी अपडेट नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों फिर दोबारा से मैंने उसकी नेशनल बैंक की एप्लीकेशन को लॉग आउट किया और दोबारा उसको लॉगिन किया। तो मैंने उसकी जाके रिसिप्ट होती है जो जहाँ ई रिसिप्ट का ऑप्शन होता है कि भाई ये रिसिप्ट चेक करेंगे बैलेंस किसको गया है किसको नहीं गया। तो वहां पर मैंने देखा कि उसकी ट्रांजैक्शन वहां पर हो चुकी थी, लेकिन वो ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल थी। उसका मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कोशिश करूंगा दिखा दूं कि भाई उसकी जो ट्रांजैक्शन थी वो अनसक्सेसफुल कैसे हुई थी। उसके पास पैसे कटने का मैसेज भी आ गया कि भाई आपके अकाउंट से 30,000 रुपये डेबिट हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों उसके पैसे मेरे पास नहीं आए। उसके पास रिसिप्ट भी आ गई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में और पैसे भी उसके कट गए। और दोस्तों वहां पर जो रिसिप्ट होती है ना वहां पर अनसक्सेसफुल का लोगो आ गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि अनसक्सेसफुल का लोगो कैसे आया। उसने बोला भाई पैसे तो मेरे अकाउंट से कट गए हैं। मैंने बोला भाई पैसे कट हो गए तो मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, मैं आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करवा देता हूं और अब ये पैसे। उसने बोला कि अब क्या होगा, तो मैंने बोला भाई अब ये होगा कि आपको कंप्लेन करनी होगी। फ्राइडे का दिन था शायद, आपको कंप्लेन करनी होगी हेल्पलाइन पे और कंप्लेन करने के बाद इसमें 7-8 वर्किंग डेज का टाइम होता है, तब जाके ये पैसे आपको रिफंडेबल होंगे और मेरे पास ये पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल हो जाती तो चांसेस होते कि ये पैसे मेरे पास भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल है तो ये पैसे 100% वापस उसी NBP बैंक के अंदर आएंगे। तो भाई वो बंदा पहले तो मेरी बात नहीं मान रहा था कि भाई नहीं अब तो मैं क्या कर सकता हूँ ये वो। तो मैंने उसको पहले ही बोला कि भाई मेरे को तो पहले ही पता था कि मैं आपको मना कर रहा था कि भाई ये है वो है। तो उसने बोला ठीक है अब मैं इंतजार करता हूँ। अब भाई आज कंप्लेन का दूसरा दिन है और वो भाई भी इंतजार में है। और दोस्तों आपको बताने का मकसद जो है वो यही है कि भाई कोई भी कस्टमर आपके पास अगर आता है, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आपने ये वाला काम देख के करना पड़ता है। अगर लिंक डाउन है तो दोस्तों आपने काम नहीं करना है। और कोशिश किया करें कि अगर आपके पास जो बंदा आता है अगर उसको आप नहीं जानते हैं तो उसका ये वाला काम आप मत किया करें और मत रिस्क उठाया करें। अगर किसी बंदे को आप जानते हैं कि भाई ये कस्टमर जानने वाला है तो उसके अकाउंट से कर लिया करें, क्योंकि दोस्तों वो आपके पास दोबारा भी आएगा और आप उसको कॉल करके भी मंगवाएंगे तो वो आपके पास आएगा। लेकिन जिसको आप नहीं जानते हैं तो वो आपके पास नहीं आएगा, इससे फिर मसले बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अल्लाह हाफिज।